Hello friends, welcome back to our channel FinStock. Today we are with yet another episode of our weekly market analysis series. तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। अभी आज दिवाली का दिन है 1 नवंबर 2024। तो आज फ्राइडे था। फ्राइडे को आज मार्केट तो बंद था, लेकिन मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए बस 1 ही घंटा मार्केट ओपन हुआ था। तो अभी मार्केट क्लोज होने के बाद हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं, और उसमें अगर आप देखते हैं तो निफ्टी, पीएसयू बैंक वाला इंडेक्स, देन मीडिया और स्मॉल कैप 100, ये जो 3 इंडेक्सेस है, इन्होंने इस वीक में मार्केट को आउट परफॉर्म किया है और काफ़ी अच्छे मार्जिन से इन्होंने हार्ड परफॉर्म किया है। ऑलमोस्ट 7.87% पीएसयू बैंक, 7% के आसपास मीडिया और 5.5% के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़ा है। तो ये जो 3 इंडेक्सेस है, इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म दिखाया है। और अंडर परफॉर्मिंग अगर देखते हैं तो इस बार निफ्टी आईटी है, जो कि ऑलमोस्ट 4%, ऑटो जो कि पॉजिटिव है 0% के आसपास ही है, और कंजम्पशन जो कि वो 0% के आसपास ही है। तो इन्होंने अंडर परफॉर्म दिखाई है। तो सबसे ज़्यादा आईटी इंडेक्स नीचे आया है 3.82, जो कि 4% के आसपास नीचे आया है। तो अगर आप देखते होंगे वीडियोस तो आपको पता चले कि सेक्टर रोटेशन कैसे होता है। अभी कुछ दिन पहले यही जो इंडेक्सेस थे, बैंक और मीडिया, ये अंडर परफॉर्मिंग थे। इस हफ्ते में इन्होंने आउट परफॉर्म दिखाया है, और जो आईटी आउट परफॉर्मिंग था, इस हफ्ते में वो अंडर परफॉर्मेंस में गया है। मतलब इस हिसाब से अभी लोग सेक्टर रोटेशन करते हैं, अपना पैसा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में डालते हैं, तो उस वजह से जो वो इंडेक्सेस है वो आउट परफॉर्म अंडर परफॉर्म करते हैं। तो अभी जैसे कि हम हर बार करते हैं, तो ये जो 3 आउट परफॉर्मिंग इंडेक्सेस है, उनमें से हम कुछ शेयर्स स्क्रीन आउट करके उनको हम एनालाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन इनको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। उसी के साथ अगर चैनल पर नए हैं तो बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि नए वीडियोस के अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अभी हम जाते हैं चार्ट पे। तो ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, इस पर अभी हमने ये निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। तो जैसे कि हम हर बार निफ्टी का और बैंक निफ्टी का पहले एनालिसिस करते हैं, उस हिसाब से अभी हम करेंगे। तो अगर आप देखते हैं तो ये निफ्टी इंडेक्स है और इसका ये वीकली चार्ट है। तो अगर हम देखते हैं तो ये टॉप से अभी ऑलमोस्ट 8% के आसपास करेक्ट हो चुका है, और अभी यहाँ पे इस वीक में जस्ट पॉज जैसा इसने कैंडल बनाया है। मतलब अभी भी ज़्यादा डिफरेंस तो आया नहीं है इसका स्ट्रक्चर में। अगर ये लेवल डिफेंड नहीं करता है नेक्स्ट वीक में, जो कि अगर हम देखते हैं तो 24,000 की लेवल हम पकड़ते हैं राउंड फिगर, ये लेवल अगर डिफेंड नहीं होता है तो इसमें और भी गिरावट गहरा सकती है, और फिर हमें जो लेवल मिल रहा है वो है 23,300 का लेवल। तो निफ्टी जो है अभी 23,300 तक भी नीचे आ सकता है अगर ये लेवल डिफेंड नहीं होता है तो। और अगर हम कैंडल भी देखते हैं तो ये जो कैंडल बनी है अभी, ये स्लाइडली सेलिंग जैसी ही कैंडल है। अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर इसके ज़्यादा बड़ा वीक है, मतलब यहाँ से सेलिंग आई है और इसे नीचे दबाने के लिए कोशिश किया गया है। तो शायद और भी थोड़ा मार्केट डाउन आ सकता है, तो हमें कॉशियसली ट्रेड करना है। और अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को, क्योंकि जैसे कि हमने देखा बैंक इंडेक्स जो है पीएसयू बैंक इंडेक्स, उसने 7% रिटर्न दिया है एक वीक में। अगर हम देखते हैं तो हम बैंक में जब पैसे रखते हैं एफडीज में, तो हमें साल का 1%, 7 to 8% रिटर्न मिलता है, और यहाँ पे उसके जो इंडेक्स है उसने ही एक वीक में 7% इंडेक्स ने रिटर्न दिया है। तो देखिए आप कितना डिफरेंस रहता है अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये अभी बैंक निफ्टी का चार्ट है। और जैसे कि हम हर वीक में डिस्कस कर रहे हैं, ये जो चैनल है इसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी देखेंगे आप तो ये जो अब मिडल एंड की लाइन है, उससे ही बराबर बैंक निफ्टी के इंडेक्स ने रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। तो आप मान के चलिए कि जब तक इसके ऊपर ये नहीं क्लोज देगा तब तक ये आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा, और फिर उसके बाद भी उसे ये जो लेवल है ये भी ब्रेक करना होगा, तब उसके बाद ही इसमें स्ट्रक्चरल चेंज आएगा और हम फिर पॉजिटिव मोमेंटम निफ्टी बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। तो ये तो था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। अभी हम चलते हैं हमारे स्टॉक्स पे। तो जैसा हमने देखा था स्मॉल कैप जो कि
3 नंबर पे था, देन मीडिया 2 नंबर पे था और पीएसयू बैंक 1 नंबर पे। तो उस हिसाब से हम उनके जो स्टॉक्स है उनको हम एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो भी स्टॉक डिस्कस करते हैं वो स्टडी पर्पज़ के लिए है, इसमें बाइंग या सेलिंग का किसी के भी लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद स्टडी कीजिए और अगर आपको लगता है तो ही आप उसमें आपको पोजीशन बनाइए, या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद आप कोई भी पोजीशन बनाइएगा। तो अभी स्मॉल कैप में हमने जो स्टॉक निकाले हैं वो उसमें पहला है अमरा राजा बैटरी। अमरा राजा बैटरीज का जो स्टॉक है ये है। तो आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा एक रनअप लेने के बाद यहाँ पे ये नीचे आ गया था और इस वीक में इसने ये जो इसका सपोर्ट लेवल था उसके ऊपर ब्रेक दिया है, ब्रेकआउट किया है और उसके ऊपर क्लोज भी किया है। तो इसके लिए अभी ये हमारे स्क्रीनिंग में आया है और ये जो लेवल है 1405 इसने यहाँ पे क्लोज दिया है। अगर इसके ऊपर ये जो 1422 ये जो लेवल है इसके अगर ऊपर निकलता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये यहाँ से फिर ऊपर जाके ये जो लेवल है जो कि हमें 19% का रिटर्न मिल सकता है, 1700 के आसपास ये जा सकता है। तो हमें अगर इसमें एंट्री बनानी है तो 1422 के ऊपर एंट्री बनानी होगी और हमारा जो स्टॉप लॉस आ जाएगा वो ये लेवल का आ जाएगा जो कि 1260 के आसपास हमें स्टॉप लॉस लेना हो। 12% का हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो 12% के स्टॉप लॉस से हमें इसमें एंट्री बनानी है और फिर हमारा जो टारगेट हो जाएगा अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 19% का टारगेट मिलेगा, 18 से 19% का। और जो हमारा स्टॉप लॉस आएगा वो आएगा ये 12% के आसपास का। तो 1:1.8 का हमें रिस्क टू रिवार्ड इसमें मिल सकता है। तो उस हिसाब से हमें इसमें प्लानिंग करना है। देन नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है GMDC, दैट इज गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये आप देखेंगे तो इसमें भी काफ़ी अच्छा रनअप आया था, उसके बाद स्टॉक धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट लेवल इसका बनता है और ये हमने एक ट्रेंड लाइन मार्क किया है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है अगली नेक्स्ट वीक में तो फिर हमें इसमें एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और हमारा जो टारगेट आएगा, पहला टारगेट ये लेवल का आएगा जो कि 17 से 18% का आएगा और दूसरा ये 25% के आसपास का आएगा। और स्टॉप लॉस को हमें ये जो लेवल है इसके नीचे लेना पड़ेगा जो कि 16% के आसपास का हमें इसमें स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है तो उस हिसाब से हमें हमारी जो पोजीशन है वो करनी पड़ेगी, पोजीशन साइजिंग रखना पड़ेगा। तो अगर हम देखते हैं तो हमारा रिस्क टू रिवार्ड देखिए कैसे मिलता है। ये हमारा रिवार्ड है जो कि 26% का और ये हमारा अगर हम स्टॉप लॉस लेते हैं तो 1:1.7 का हमें रिस्क टू रिवार्ड इसमें मिल सकता है। तो उस हिसाब से हम हमारा इसमें पोजीशन बनाएंगे। देन नेक्स्ट सेक्टर जो है वो है मीडिया सेक्टर और मीडिया सेक्टर में हमने पहला स्टॉक निकाला है जो है सन टीवी नेटवर्क। तो ये सन टीवी नेटवर्क का चार्ट आपके सामने है, देखेंगे तो ये ऊपर जाने के बाद अभी एक सपोर्ट के पास आया है और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल इसने फॉर्म किया है जो कि वीकली बेसिस पे है। तो अगर ये ग्रीन कैंडल का जो हाई है जो कि 770 है इसके ऊपर अगर ये निकलेगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये पहला लेवल जो है 8% के आसपास का भी रिटर्न दे देगा और हमारा फाइनल टारगेट हो जाएगा जो कि 17% का हमें रिटर्न इसमें मिल सकता है। और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ये लेवल के नीचे आएगा। तो अगर हम देखते हैं हमारा रिस्क रिवार्ड कैसे बनेगा इसमें, तो ये हमारा टारगेट आएगा जो कि 16% का आएगा और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो आएगा 6 to 7% का। तो 1:2.3 हमें इसमें रिस्क टू रिवार्ड मिलेगा और एक काफ़ी छोटा हमें इसमें रिस्क है बस 7 से 8% का। तो हम इसमें उस हिसाब से हमारा पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं, स्टॉक्स हम उस हिसाब से हमारे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो ये तो रहा सन टीवी का एनालिसिस। अब नेक्स्ट जो है वो मीडिया सेक्टर का है स्टॉक नज़ारा टेक्नोलॉजीज। तो ये आपके सामने नज़ारा टेक्नोलॉजीज का वीकली चार्ट है। अगर आप देखेंगे तो हमने इसमें ऑलरेडी कुछ लेवल्स मार्क करके रखे हैं और ये नज़ारा टेक्नोलॉजीज का जो चार्ट है वो ऊपर से काफ़ी अच्छा नीचे आया था, बाद में यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ये फिर से बाउंस बैक कर रहा है और ये एक रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर इस वीक में इसने अभी क्लोज दिया है। तो उस हिसाब से अगर ये जो लेवल है 947 का उसके ऊपर अभी इसने क्लोज दिया है और 954 यानी 955 के अगर ऊपर निकलता है तो हम इसमें हमारी पोजीशन बना सकते हैं और हमारा जो टारगेट आएगा वो पहला टारगेट ये जो स्विंग हाई है वो आएगा
जो कि हमें देगा ऑलमोस्ट 10 से 11% के रिटर्न। और सेकंड जो टारगेट हम लेंगे वो ये लेवल लेंगे जो कि हमें 28% का रिटर्न मिल सकते हैं। और हमें स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो रखना होगा ये जो हमारी कैंडल बनी है इसके लो में, जो कि हमारा ऑलमोस्ट 12% का स्टॉप लॉस हमें लेना होगा। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड होता है 1:2.4। तो उस हिसाब से हमें इसमें पोजीशन बनाना होगा। और जो हमारा पहला टारगेट है वहाँ पे हम हमारा पार्शियल पोजीशन बुक करेंगे। और नेक्स्ट जो है वो सेकंड टारगेट जो 29% का है 1250 के आसपास का, वहाँ पे हमारा जो बचा हुआ स्टॉक है वो हम बुक करेंगे। तो ये तो हो गए मीडिया सेक्टर के स्टॉक। अभी नेक्स्ट जो है वो है सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म सेक्टर PSU बैंक, और उसमें जो पहला स्टॉक है वो है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक, तो ये इंडियन बैंक का चार्ट है। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जनवरी 24 मीन्स ये साल जो चालू हुआ वहाँ से एक साल में ये स्टॉक जो है यही रेंज में ट्रेड हो रहा है। और अभी लास्ट वीक में इसने एक काफ़ी अच्छी 17% की कैंडल बना के ये हाई जो एंड है इसका वहाँ पे जाने का ट्राई किया है। तो अगर ये हाई ब्रेक होता है जो कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये और भी ऊपर जाएगा। तो हमें एक देखना है कि ये RSI भी अभी 60 के पास है, तो ये भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके थोड़ा नीचे आ सकता है। लेकिन जब ये लेवल के ऊपर निकलेगा तब हम इसमें नई हमारी पोजीशन बनाएंगे और फिर हमें काफ़ी अच्छा इसमें टारगेट मिल सकता है। अगर हम पहला टारगेट इस हिसाब से देखते हैं तो इसको हम ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें जो है पहला टारगेट जो मिलेगा ये लेवल के ब्रेकआउट के बाद वो 700 के आसपास का मिलेगा जो कि 695 है। और हमें जब स्टॉप लॉस लेना होगा तब स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर ये थोड़ा टाइम बिताने के बाद ऊपर जाता है तो वो जो लेवल होगा उसका लो जो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा हमें छोटे स्टॉप लॉस में एक अच्छा टारगेट इसमें मिल सकता है। तो ये तो होगा इंडियन बैंक के लिए एनालिसिस। अब दूसरा जो है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ये हमारा लास्ट स्टॉक है PSU बैंक का। अगर हम देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट ये भी जनवरी 24 से ये एक रेंज में फंसा हुआ है और इसके लोअर एंड में यहाँ पे आके अगर आप देखेंगे तो ये 1 2 3 बार इसने यहाँ पे ट्राई किया नीचे जाने का, लेकिन जो बायर्स है वो उसको ये लेवल के नीचे नहीं जाने देते हैं। और यहाँ पे अभी ये जो एक छोटा सा रेंज बना है इसके ऊपर अपर एंड में यहाँ पे ये अभी ट्रेड हो रहा है। तो जैसे ही ये जो हाई है जो कि 256 है ये अगर ब्रेक होता है तो ये चांसेस आर वेरी हाई कि ये जो स्टॉक है ये पहली जो यहाँ पे लेवल है जो कि ये लेवल है 10% के आसपास का 285, वो हमें टारगेट के हिसाब से मिल जाएगा। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ये जो लेवल है इसके नीचे लो में हमें लगाना होगा। तो हमारा स्टॉप लॉस आ जाता है ये 10% का जो कि 228 के आसपास होगा। तो उस हिसाब से हमें इसमें ट्रेडिंग करनी है। और जब ये लेवल निकल जाएगा तो उसमें और हमें अच्छा एक सेकंड टारगेट जब मिलेगा वो मिलेगा ये जो रेंज है इसको हम अगर ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो इस जो रेंज का अपर एंड जो हमें मिलेगा वो हमारा सेकंड टारगेट होगा जो कि ऑलमोस्ट 335 के आसपास हमारा होगा। तो हमारा पहला टारगेट 284 हो जाएगा और सेकंड टारगेट जो होगा वो ऑलमोस्ट 335 के आसपास हम ले सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।